चलो रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं कि देखो कि राम ने सीता से कहा, ठीक है, आई विल मैरी यू। राम सेड टू सीता दैट आई विल, लेकिन मान लीजिए उसमें एक एनडीटीवी का रिपोर्टर आ गया या आज तक का, तो बोलेगा राम टोल्ड सीता। सेड टू सीता की जगह वो क्या कर देगा, टोल्ड सीता दैट। अब दैट के आगे क्या बोला जाएगा, ही विल मैरी हर। वहां पर क्योंकि रिपोर्टिंग में तो आई नहीं आ सकता ना, उन्होंने बोला तो हम अपनी भी आई थोड़ी ना बोल सकते हैं, तो इस चीज को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है तो चीजें बदल जाती कि वह उनसे शादी करेंगे, तब तो ये बात हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से इट इज, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है नरेटेड स्पीच। जब आप किसी चीज का नरेशन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं, नरेटेड स्पीच। और इट इज ऑल्सो सेड एज रिपोर्टेड स्पीच। तो दो चीजें होती हैं, आपको इनडायरेक्ट स्पीच होगी और उसको रिपोर्टेड स्पीच में करना होगा। दैट इज, या फिर इसको नरेटेड स्पीच भी कहते हैं। अब देखिए कि जो हमारे टेंसेस हैं उनके बेसिस पे हम इसे देखेंगे कि लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, या फिर दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई डू दैट, तो करता हूं, ता है वो राम जाता है, ये जा रहा है, फिर जा चुका है। इसी तरीके से 2 घंटे से समय दिया रहेगा, 2 घंटे से खा रहा है, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से 2 घंटे से खा रहा था, और ये चुका है तो चुका था, रहा है तो रहा था, जाता है तो गया, गया खाया पिया, ये यहां पर आएगा। जाएगा, ये रहा तो रहा होगा, चुका तो चुका होगा, और 2 घंटे से खा रहा होगा। इन सब में ऐसे ही चलेगा। और इसमें जाता है, गया, जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब बताइए पलक, दिव्या। ई और ईएस हेल्पिंग वर्ब बोलो सृष्टि। डू हेल्पिंग वर्ब पूछी जा रही, वर्ब के फॉर्म में पूछी जा रही। डू और डज लगता है, यानी वर्ब के साथ ये सब लगता है। आई डू नॉट गो, तो जो वर्ब के साथ लगे उसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, या हेल्पिंग वर्ब, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी बताओ, गोइंग के पहले क्या लगता है, इज, आर, एम, तो जो उसके पहले लगे वो भी वर्ब है, लेकिन वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो टेंस को बताएगी। तो इसमें क्या लगेगा, इज, आर। अच्छा, चुका है, हैज गॉन, हैव गॉन, ही हैज गॉन, ही हैव गॉन। 2 घंटे से खा रहा है, तो हैज बीन, और हैव बीन। लेकिन इसमें सिंस फॉर लगता है, इस वाले में सिंस डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए। अगर अनिश्चित समय है, इनडेफिनिट टाइम है, तो उसके लिए फॉर लगता है, अनिश्चित समय, यानी कि फॉर 2 आवर्स। और जबकि सिंस 2 o'clock, अगर निश्चित समय है तो हम इसे सिंस लगाएंगे, 2 o'clock। 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 2 दिन से, ठीक है, 2 साल से, 2 महीने से, इन सब के लिए क्या लगेगा, फॉर। और किसके लिए लगेगा, अनिश्चित समय के लिए। 2 बजे से, फ्रॉम सिंस 2 जनवरी, ठीक है। 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी सिंस लगेगा।
इसी तरीके से सिंस इवनिंग, सिंस संडे, या कोई निश्चित समय होगा तो इसी तरीके से होगा, जनवरी होगा, या सिंस 1985 ऐसा कुछ हो, सिंस फॉर। ठीक है, अब जरा देखो कि अगर ये कहा जाए कि डू डस, तो 4 चीजें हैं, जैसे राम जाता है, ठीक है, राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता है, क्या राम जाता है, क्या राम नहीं जाता है, क्या राम नहीं जाता है, राम क्यों जाता है, राम क्यों नहीं जाता है। ये फर्स्ट वाला है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। तो राम क्यों नहीं जाता है, तो इसमें ये सारे इंट्रोगेटिव है, और पहला वाला है अफर्मेटिव और दूसरा वाला है नेगेटिव। ये स्वीकारात्मक है, राम जाता है तो इसमें क्या है, अफर्मेटिव, और ये नकारात्मक है, नहीं राम नहीं जाता, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। हाउएवर दीज बोथ आर असर्टिव, चाहे ये दोनों ही किसी स्टेटमेंट को बताते हैं, यहाँ पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए दोनों काइंड ऑफ सेंटेंस को क्या कहते हैं, असर्टिव। जबकि जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए उनको क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव। तो अब यहाँ पर राम जाता है, क्या बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और उसके साथ एस या ईएस लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो पहले बताओ राम जाता है, राम गोस, राम गोस, तो जिसमें एस या ईएस लगेगी थर्ड पर्सन में, कोई भी थर्ड पर्सन होगा या सिंगुलर, तब ये लगेगी। तो राम गोज, राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो, तो बोलो, राम डज नॉट गो, देखो ये गलत बता रहे हैं। राम डू नॉट, राम और डज नॉट go, गो, यही यस तो यहाँ लग गया। ये नहीं कि डज भी लगाओ कि राम डजंट गोज दोज बोज, सब ऐसी एस लगाए चलेंगे, मेरे को एस से हम इसे भर देंगे, भरना थोड़ी ना, वही यहाँ आ जाए। अच्छा, क्या राम जाता है, जब डू लग ही नहीं सकता तो क्या से लगा बोल रहे हैं कि डज राम गो, डू किस में लगेगा और डस किस में लगेगा। देखो डू लगेगा आई यू और प्लूरल में, और डस किस में लगेगा बोलो, सिंगुलर, शी, बॉय, कोई भी सिंगुलर या नेम हो। अगर यहाँ बॉय है तो बॉयज होगा, तब डू लगाना। अच्छा, क्या राम जाता है, राम गोस, बीच में बोलो, ये दोनों में लगाएंगे, इस वजह से खूब सारे एस लगा दो, मजा आ जाए। बटर, एक्स्ट्रा बटर लगाओ सर, आज खाना है। तो डज राम, वही एस तो इधर आया है डज में, तो क्या हो गया, डज राम गो। ठीक है, क्या राम नहीं जाता है, थोड़ा तेजी से बोलो, सही बोल रही हो, बहुत सीख जाओगी, और संकोच करोगे सीख भी नहीं पाओगे। बोल दो, तुमको सिखाना है हमको, बोल दो, बोलो दिव्यांशी। डू भी लगा दे, बोलो सर अब तो डू डस, बटर और चीज मिला के सब लगाओ, सारे हेल्पिंग वर्ड। डज राम हैज है विल नॉट गो, 2-4 और लगा देते। हाँ, डू भी लगाओगे, डस भी लगाओगे, ऐसा नहीं चलता। बोलो ज्योति, does ram not go, that is helping verb, sign of negation, subject and verb, इस तरीके से चलेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो, does ram not go। अच्छा, क्या राम नहीं जाता, इसका मतलब doesn't राम go, जा तो रहा है ना, तब उसका वो मीनिंग हो जाएगा, वहां प्रश्न नहीं हो जाता है। तो does राम not go, यही ऑर्डर है। ठीक है, और डजंट तब लगेगा, राम डजंट गो, यहाँ लगा सकते हो, बस यहाँ नहीं लगा सकते। अच्छा, अब बताओ राम क्यों जाता है,
Why Ram goes? Why या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब. बोलो. Why does Ram go? हाँ. वाई के बाद डज लगाना पड़ेगा. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इट शुड बी फॉलोड विथ, बोलो, हेल्पिंग वर्ब. वाई डज, इसके बाद क्या आएगा? Why does Ram go? राम क्या है यहाँ पे? Subject. सब्जेक्ट. तो वाई डज राम गो. अब बताओ राम क्यों नहीं जाता है? Why Ram why बोल दिव्या. why does Ram not go? हाँ. वाई डज राम नॉट गो. इतनी बात समझ में आई? वाई डज राम नॉट गो. अब जितने भी ये राम है, राम की जगह मैं लगा रहा हूं, तो तुम्हें यहां देखना है. जब ये सभी होते हैं तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता है. इसमें वर्ब के साथ एस लगता है, लेकिन जब वही डज में चला जाता है, जब कभी क्वेश्चन मार्क बनता है निगेटिव, तो वही ये उधर चला जाता है. और इन सब में तो वर्ब के साथ एस, वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता. और जबकि इसमें क्या होता है बताइए? वर्ब के साथ एस ईएस लगता है, लेकिन वो डज होने पे फिर वहां चला जाएगा. बहुत सारे एस ईएस नहीं दिए जाते इन लोगों को. तो मैं खाता हूं. अब सब कुछ मैं पे बनाओ. यही 6 बनाना है, सृष्टि बना दो जरा. मैं खुद खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों नहीं खाता हूं. बोलो. सबसे पहले से बताओ. पलक. I eat. आई ईट. अगला बताइए. I do not eat. अगला बताइए. Why do I eat? यहाँ पे Why do I eat? वाई है ही नहीं, कहीं रखने में सवाल लगा दे. Do I? डू आई ईट. जब हेल्पिंग वर्ब से कोई चीज शुरू होगी तो उसका आंसर होगा क्या मैं खाता हूँ, हाँ, नहीं. और जब क्यों आ जाएगा, या राम क्या खाता है, व्हाट डज राम ईट, तब उसका आंसर देना पड़ेगा इडली, सांभर, ऐसा खाएगा. तो डू आई ईट. अगला बताएं. Do I not eat? Do I not eat? डू आई नॉट ईट. Why do I eat? वाई डू आई, और फिर Why do I not eat? वाई डू आई नॉट ईट. अब देखो, चिड़िया उड़ती है मानसी, और चिड़िया उड़ती हैं. तो बताने तुमको. चिड़िया उड़ती है और चिड़िया उड़ती हैं. बोलो. चिड़िया उड़ती है, बताओ. Bird flies. बर्ड फ्लाइज. Birds fly. बहुत अच्छा. Sir, चिड़ियों में ऊपर. बर्ड्स फ्लाई. निखिल, इन दोनों का निगेटिव बनाओ. Sir, bird does not fly. क्योंकि वो ऐसे तो इधर आएगा कि नहीं. तो बर्ड डज नॉट फ्लाई. इसका भी बनाइए. Birds does. जब इसमें है ही नहीं एस तो कहाँ से आएगा, तब डू लगेगा. वो लिखा भी है डू के लिए. तो बर्ड्स प्लूरल में क्या आता है? बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. ठीक है. चिड़िया क्यों नहीं उड़ती है, और चिड़िया क्यों नहीं उड़ती, बताओ आयुषी. चिड़िया क्यों नहीं उड़ती है? Why do bird तुम not? अपने में से हेल्पिंग वर्ब लगा रही. बोलो. डस होते हुए भी डू लगा रही. सोचो कि नहीं हम अपने Why रूल does? बनाएंगे. पानी नहीं थोड़ी हो कि अपनी व्याकरण बनाओ. Birds. चिड़िया क्यों नहीं उड़ती है? Why does birds why does birds not fly? Why does Birds not fly. birds Bird. not fly? एक और बताओ ज्योति, तुमने सही बताया, इसका भी बताओ. और बर्ड्स क्यों लगा रही जगह बर्ड है?
बोलो आप। Why do birds? हाँ बोलो। Why do birds not fly? अब आपसे पूछेंगे, आपने भी हाँ। Why do birds not fly? लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं, बताओ जरा। Boy हाँ does जस्मिता, लड़का खेलता है, boy plays. लड़के खेलते हैं। Boys play. करेक्ट। तो जैसे इन्होंने बताया कि लड़का खेलता है तो बॉय प्लेज, और लड़के खेलते हैं बॉयज प्ले। मैं जाता हूं, तुम जाते हो। हाँ, वह जाता है, हम जाते हैं। लक्षिता, वह जाता है, हम जाते हैं। Sir, they go. वह तो ही होता है। Sir, he goes. हाँ, और हम जाते हैं। We go. करेक्ट, ठीक है। नाउ अब देखिए, नाउ इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज आपने देख लिया। अब जाता है नहीं होगा, क्या होगा बोलो? जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या आप दिव्यांशी मुझे बताएंगे कौन सा टेंस लगेगा? बोलो, कौन सा टेंस हो गया? टेंस का तो नाम है? पूरा बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो भी है, ठीक है कि नहीं? इतनी बात हो गई। मयंक इन सभी का बताओ। राम इज गोइंग, और बोलो। राम, हाँ बोलो। फिर नेक्स्ट, Is Ram going? नेक्स्ट। Is not Ram going? नॉट नहीं लगता पहले, Is Ram not going? इसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर साइन ऑफ निगेशन। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, साइन ऑफ निगेशन, इसी ऑर्डर में लिखना है। अगला बोलो। Why Ram is not? ऐसा नहीं है, वाई के बाद वाई एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, फिर हेल्पिंग वर्ब से फॉलोड होता है। Why is Ram वाई going? इज, जैसे यहाँ ऑर्डर है, सिर्फ वाई और लग गया। इस ऑर्डर को बदल दोगे कि नहीं, इसमें हम इस पहले लगाएंगे उसके बाद, वैसे कर दोगे क्या? राम गोइंग और Why वाई is इज not Ram going? नॉट पहले नहीं लगेगा, वहां उसके बाद में लगाएगा। Why is Ram not going? तुम्हारी अपनी विम एंड फैंसी थोड़ी ना चलेगी। नॉट गोइंग, ठीक है। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? Why am I not going? करेक्ट बताया। क्या तुम जा रही हो? Are you going? तुम नहीं जा रही हो। You are not going. तुम क्यों जा रही हो? Why are you going? सही है। तो इस तरीके से आर लग सकता है, इज लग सकता है। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? बोलो निखिल। I. अब मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? Why? हाँ? भाई Sir, why I am not ऐसे नहीं होता। वाई पर मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे कि हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं रहा। बोलो, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? Why I am not अरे Why जब तुम्हारा am I हेल्पिंग not वर्ब से पहले लगता है तो तुम फिर कहते नहीं, हम तो बाद में लगाएंगे, हम अपनी ग्रामर बनाएंगे। अपनी क्यों बनाओगे? हाँ बोलो। हाँ? मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? Why am I not going? हाँ, वाई एम आई, एम यहाँ आएगा। अभी सभी में बनाने हैं, याद रख लो ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, तो वाई एम आई नॉट गोइंग, क्या? वाई एम आई नॉट गोइंग। राम जा चुका है। अब ये क्या हो जाएगा? सभी चुका में हो जाएगा।
चुका है, ये सभी अब बदल गए, चुका है। अदिति इन सभी के बताओ फ्लॉलेसली। Ram has gone. Ram has not gone. क्या राम कर चुके हैं? Has Ram gone? Has Ram not gone? राम क्यों जा चुका है? Why is Ram नहीं? राम क्यों जा चुका है? Why is Ram not? ऐसे नहीं कि इससे उदाहरण ले लिए। Why has Ram not gone? Why has Ram gone? Why has Ram not gone? अच्छा, ये तो राम के जाने की बात हुई। अब इसी में अगर मैं कहूँ राम की जगह कि मैं जा चुका हूँ, सब मैं पे बनाना है। मैं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, क्या मैं जा चुका हूँ, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, बोलो। हाँ, I have gone. अब देखो इन्होंने एक अच्छी बात बताई, बोले कि जो दूध जहाँ लगता था उसकी जगह तुम्हारे पास क्या लगेगा? हैव। और जहाँ एस है उसी को एस मिलेगा, अमीर को ही अमीर मिला। और जहाँ डू था जिसके पास एस नहीं था उसे हैव मिला। अच्छा, मैं जा चुका हूँ तो किन किन के साथ हैव लगेगा बताओ जरा, कुछ प्रोनाउंस बताओ जिनके साथ हैव लगेगा। आई यू प्लूरल। तुमसे पूछा जाए हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा? ही शी बॉय। समझ आया? अब बताओ मैं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, बोलो जरा। I have gone. हाँ बोलो। I have not gone. Have I gone? हाँ। Have I not gone? बोलो। क्या जा चुका? मतलब वही होगा कि क्यों जा चुका हूँ? हाँ, मैं क्यों जा चुका हूँ, मैं क्यों नहीं जा। Why I have gone? वाई, I have. वाई के बाद तुम सब्जेक्ट लगा दो। Why have I तो gone? चीजें देखिए ऑर्डर तो वही देगा। हाँ बोलो। Why have I gone? Why have I not gone? सही है। अब ये बताओ, चिड़िया उड़ चुकी है, चिड़िया नहीं उड़ चुकी है, क्या चिड़िया उड़ चुकी है, क्या चिड़िया नहीं उड़ चुकी है, चिड़िया क्यों उड़ चुकी है, चिड़िया क्यों नहीं उड़ चुकी है। सर यही है ना? हाँ सब कुछ है, बस चिड़िया उड़ चुकी है। तुम्हारा फ्रेम सेंटेंस है चिड़िया उड़ चुकी है। अब बोलिए इसका बताओ। Bird has fly. करेक्ट। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और यहाँ कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस तो आईएनजी लगाया था कि नहीं आपने? और यहाँ कौन सी लगेगी बताओ? फ्लाई की थर्ड फॉर्म बताओ। फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। यहाँ फ्लाई लगेगा, यहाँ फ्लू लगेगा, ये फ्लू है। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और यहाँ क्या लगेगा? फ्लोन। फ्लोन। और यहाँ पे फ्लाई लगेगा, यहाँ फ्लाइंग लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? फ्लाई। और यहाँ क्या लगेगा? तो अब बताओ जरा। Sir, birds have flown. देखो चिड़िया है, अपने मन से बर्ड्स मत बोलो। Bird have flown. अब हैव लगा देती हो। जब तुमसे कहा कि ब्लू सिंगुलर हो तो हैव लगाओ। कोई बहुत सारी चिड़िया थोड़ी कि हैव लगा रही हो, सिंगुलर तो बोल रहा हूँ ना, तो सिंगुलर के हिसाब से चलो। Bird has flown. Bird has not flown. बर्ड हैज नॉट फ्लोन। इसी तरीके से क्या राम जा चुका है और क्या राम ने, क्या चिड़िया उड़ चुकी है, क्या चिड़िया नहीं उड़ चुकी है। बोलो। Have birds. तुम हैव पे आ जाती हो, बोलो हैज तुम्हारे मन में जम ही नहीं रहा है। Has bird flown? हाँ Has bird not flown? हाँ। Why?
Why have bird? तुम भी है पे आगे निकला, तुम बताओ। है वो इनको बहुत पसंद है सब। हाँ बोलो। Why bird has flown? वर्ड लगा दोगे वाई के बाद। वाई के बाद तुम्हें जल्दी है वर्ड बोलेंगे ना, तुम्हें हेल्पिंग और Why has bird flown? Why has not bird flown? वाई हैज। Bird flown. Why has not bird? अच्छा तुम इस बार नॉट पहले लगाना चाहते हो। Why has not bird flown? अच्छा नॉट पहले लगाना चाहते हो। Why has not? अच्छा नॉट पहले लगाना चाहते हो। बोल नहीं 3 बार लगा चुके हैं जब भी। सो अपनी Why has bird flown? वाई हैज बर्ड Not flown. फिर से बोलो। Why has bird not flown? ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब देखो, मैं खा चुका हूं मानसी। बोलो बोलो। चलो कोई बात नहीं। श्रेया ये कह रही है बिना हेल्पिंग वर्ब ही के बना लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करें? बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो सभी फॉर्मेट बोलो। हाँ हाँ ये बोलिए। और बोलो। हाँ सृष्टि बोलो। आई हैव नॉट ईटन तो बता दिया उसने, यहाँ बताओ बोलो। क्या मैं खा चुका हूँ? Have I eaten? क्या मैं नहीं खा चुका हूँ? Have I not eaten? मैं क्या खा चुका हूँ? What I have eaten? अच्छा वाट के बाद तुम What have I eaten? मैं क्या नहीं खा चुका हूँ? What I have not अच्छा वाट के बाद What have I not eaten? व्हाट हैव आई Not eaten. ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की बात देखिए कि अब ये है कि 2 घंटे से खा रहा है, तो राम 2 बजे से खा रहा है। बजे से खा रहा है, तो बोलो दिव्या। जहां हैज है वहीं हैज बीन हो जाएगा, और यहाँ पर अच्छा एक बात बता दें, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, और हैज बीन हैव बीन तो है ही। बोलो। सिंस फॉर अवश्य लगता है। बोलो। Ram has been eaten since अरे यहाँ देखो, ईटन क्यों बोल रही हो? eaten since 2 hours. आवर्स है। राम हैज बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से नहीं खा रहा है। Ram has not been eating since 2 o'clock. राम हैज नॉट बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। क्या राम 2 बजे से खा रहा है? Is Ram eating? अच्छा इस उधार ले रही चाय पत्ती, तब चाय पिलाओगी हमको? बोलोगे यहाँ से थोड़ा उधार ले लें, ईज ले लें, उससे डू भी ले लेना। Has Ram eating since? और बीन कहाँ गया? Has been Ram eating since? हाँ, फिर से 2 बोलो जरा। Has been Ram eating? ऐसे नहीं होता। हैज इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा। Has Ram been eating? हैज राम बीन ईटिंग। हैज पहले और बीन, बाद में। अगर पूरा एक ग्रुप ऑफ फ्रेज है हेल्पिंग वर्ब का, तो पहला वर्ड पहले बाकी सब बाद। ठीक, तो क्या लगा दोगी? हैज Ram राम बीन। eating since? फिर ये सब लिख देना। क्या राम 2 बजे से नहीं खा रहा? Has Ram been? सृष्टि। Has Ram not been eating हैज since राम नॉट बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, राम 2 बजे से क्यों खा रहा है? दिव्यांशी। So why has Ram been eating? वाई हैज तो लगाना पड़ेगा ना, सीधा थोड़ी उसके बाद वो लग जाएगा। नहीं, वाई हैज राम बीन ईटिंग सिंस 2 बजे से क्यों खा रहा है? उसे 1 ही बजे से खाना चाहिए था बहुत पहले।
राम 2 बजे से क्यों नहीं खा रहा है? Sir, why has हाँ, Ram not been eating? फिर से बोलो। Why has Ram not been eating? करेक्ट, राम के तुरंत बाद नॉट लगेगा। सो वाई हैज राम नॉट बीन ईटिंग सिंस? मैं 2 घंटे से खा रहा हूं। अच्छा, ये एम पे लेती इधर उधर चाय पत्ती दूध ना। 2 घंटे से तुम 2 महीने से पढ़ रही हो। तुम You have been you have been studying हाँ for you have been studying since for 2 months. और तुम 2 साल से जोधपुर में रह रही हो। You have been बोलो। you have been living in Jodhpur for 2 years. समझ में आ गई Sir, बात? living की जगह staying भी स्टेइंग कर सकते हो, रिजाइडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो गया, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगता है। डिड लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अगर डिड लग गया, डिड कब लगेगा बताओ? जैसे डज और डू डज किस में लगता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो डिड किस में लगेगा? डिड नेगेटिव में लगेगा। और किसमें लगेगा? अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, हाँ, और इंट्रोगेटिव में लगेगा। और डिड लगने पर क्या हो जाएगा लक्षिता? बोलो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, चाहती है। जैसे मैं दिल्ली गया, तो बताओ जरा, इसी पे है गया। बोलो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। इसी तरीके से राइट की क्या होती है? right, written. तो सेकंड लगाना है आपको, रिटर्न उधर लिखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से ईट की बताओ। Eat, ate, eaten. तो ईट, एट लगाना होगा यहाँ पे, ईटन। स्लीप की बताइए। Sleep, slept, slept. स्लेप्ट, स्लेप्ट। कम। Come, came, come. अच्छा, तो आद्या मैं दिल्ली गया। बोलो। I went to Delhi. went to दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं गया। तुम इधर उधर क्या क्यों करते हो? तुमको यहाँ देखने की आजादी है। ये बहुत है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो सृष्टि ने आप लोगों को सिखाया। जैसे ही इन्होंने डिड लगाया तुरंत गो लगाया, यही तो इनका माइंड है। तो मैं दिल्ली नहीं गया। आई डिड नॉट लगाने पे क्या लग गया? गो टू। इसी में ही 5-6 नंबर कटते हैं। ये जो 5 टेंस आ जाता है तो बच्चों के नंबर काट ले जाता है सब क्लासेस में। ठीक है, मैंने लिखा, मैंने नहीं लिखा। चिड़िया उड़ी, चिड़िया नहीं उड़ी। अच्छा, चिड़िया उड़ी। हाँ, हाँ, चिड़िया उड़ी, तो बर्ड फ्लू। और अगर कहा जाए चिड़िया नहीं उड़ी तो निकल Bird did not fly. अच्छा,
फिर ये किस लिए लिखा है? डिड लगने पे फर्स्ट लगाना है, ठीक है। बर्ड डिड नॉट फ्लाई, तुम सोए तुम नहीं सोए, तुम बताओ। हाँ, यू स्लेप्ट, यू डिड नॉट स्लेप्ट। अच्छा, क्या मैं गया और क्या मैं नहीं गया? आयुषी, Have I gone? Have I not gone? है वैसे अब किससे लिया तुमने? इस बार यहाँ से लिया ना, पहले तुमने इससे लिया था ना, और गया ये है। पहले तुम इससे लिया करते थे नहीं? क्या मैं गया क्या मैं नहीं गया? हैव से तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो ना जब तुम्हें बनाना है। है ही नहीं इसमें, अपने मन से हैव ले रही हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जब क्या से सेंटेंस होता है। बोलो, बहुत बड़ी बात है, हर बार अच्छा कर बोली। डिड लगा दिया तो वेंट क्यों लगाना? यही सृष्टि की खूबसूरती। मतलब पूरी क्लास में कोई नहीं बता पा रहा, सब लोग सृष्टि के बातों से आज हैरान हो चुके हैं। हाँ बोलो, क्या मैं गया? Did I go? हाँ, Did I not go? डिड लगने पर वेंट लगाना ही नहीं, यही सारे मार्क्स खा जाएगा तुम्हारे। इसमें काफी क्षमता है, डाइजेस्टिव पावर। सो क्या मैं गया क्या मैं नहीं गया? डिड आई गो, डिड लग गया ना, और डिड आई नॉट गो, इतनी बात हो। तुम क्यों गए तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों गए? हाँ Why did you go? हाँ, And why? तुम क्यों नहीं गए? Why did you not? करेक्ट। Why did you go? और Why did you not? why did you not go? और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगाना है, ठीक है। जो डिड से शुरू होगा, जैसे क्या तुम खाते हो? हाँ नहीं। और तुम क्या खाते हो? डोसा समोसा। जब बाद में क्या आए तो उत्तर देना पड़ता है, और अगर पहले क्या आए तो हाँ नहीं में उत्तर होता है। डिड से शुरू होगा सेंटेंस। क्या तुम खाते हो? हाँ। तुम क्या खाते हो? समोसा। समझ आया? अगर व्हाट से आए आंसर, वाई से आए तो उत्तर देना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं उसमें हाँ नहीं से उत्तर होता है। सो इन केस द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, योर आंसर ओनली, यू आर सपोज्ड टू गिव आंसर यस एंड नो, ठीक है। अब जरा देखो कि यहाँ पे आ जाओ, क्या रहा था, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताइए। करेक्ट। सबसे पहले आयुषी ने बताया कि was were, he was going, इनके मन में होगा was going होता है, जा रहा था तो was बोल देना। अब was were में was किस में लगेगा और were किस में लगेगा? Was लगेगा सिंगुलर में और were प्लूरल। हाँ, प्लूरल और ये सिंगुलर। देखो, you was going there and you were enjoying, you के केस में दोनों चीजें लगेंगी। यदि तुम you से किसी एक व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हो तो was लगा देना, और क्लास को एड्रेस कर रहे हो तो were। I के साथ was लगेगा, you के साथ दोनों चीजें ना। तुम खेल रही थी, तुम खेल रहे थे, ठीक है कि नहीं? तो you वर्ड लगता है। अगर मान लीजिए जैसे आप इंग्लिश में भी देखेंगे ना नेट में तो पता चल जाएगा वही लगता है इन जनरल। लेकिन अब यू में अगर एक के प्रति एड्रेस है तो यू के साथ वास भी लग सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। वह तो इन जनरल लगता ही है। अब जरा देखो, सिंगुलर यू के साथ वर लगेगा या वाज?
यू वॉज इज करेक्ट और यू वर? इसमें तो कह रहा है यू वर इज करेक्ट. वाज इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन. यू के साथ वाज ये नहीं बोलना है. ठीक है, वर ही लगाना. वर लगाना. चलो तो यू भी इसमें ही लिख लो, प्लूरल और यू. और आई के साथ क्या होगा? ये सब हो जाएगा. अब देखो, मैं जा रहा था और मैं नहीं जा रहा था. I was going. I was not going. तुम जा रहे थे, तुम नहीं जा रहे थे. You were going. You were not. चिड़िया उड़ रही थी और चिड़िया उड़ रही थी. चिड़िया उड़ रही थी. Bird was flying. हाँ. Bird was not flying. चिड़िया. Birds were not flying. हाँ ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात. तो वर या वॉज लगा सकता है. ठीक है. मैं खा रहा था. देखो हेड लिख दिया मैंने. ये चुका था है. चुका था, रहा था. चुका था और रहा था. चुका था, रहा था. ये सब इसमें आता है. तो मैं खा चुका था. रहा था नहीं आएगा, बस चुका ही था. मैं खा चुका था. बोलो, रहा वाला तो ये हो गया. तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड. और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? Third form. थर्ड फॉर्म. बताइए जरा. मैं खा चुका था. I had. मैं नहीं खा चुका था. I had. क्या मैं खा चुका था? Had I eaten? क्या मैं नहीं खा चुका था? Had I not eaten? मैं क्या खा चुका था? What I had eaten? फिर से बोलो. What I had eaten? What did I eat? What? What had I eaten? मैं क्या नहीं खा चुका था? What had I not eaten? ठीक है. तुम पढ़ रही थी, तुम नहीं पढ़ रही. तुम पढ़ चुकी थी. You had studied. हाँ. और दूसरा तुम नहीं पढ़ चुकी थी. You had not studied. क्या तुम पढ़ चुकी थी? Had you studied? क्या तुम नहीं पढ़ चुकी थी? Had you not studied? तुम क्या पढ़ चुकी थी? What you had studied? अच्छा कोई बात What नहीं. you had studied? What had studied? What had you Studied. तुम क्या नहीं पढ़ चुकी थी? What had you not studied? तुम क्या पढ़ रही थी? What had you? अब हेड में लगा. रही थी बोल रहा हूँ तो भी है. सेंटेंस जब यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया तो तुम भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ. भाई मैंने तो यही बोला ना. राम खाता है. बोलो. हाँ? अच्छा मतलब रिकलेक्ट नहीं कर पा रही. जब ज्यादा जगह तो माइंड सर एक साथ नहीं सब चीजें कर रहा. हल्की दिमाग है. हाँ बोलो. ये कर लेती हैं. अच्छा राम खा रहा है. Ram is eating. राम खा चुका है. Ram had eaten. राम 2 घंटे से खा रहा है. Ram is eating. इस पे आ गई. Ram has been eating since सेंस लगा तो भी दो. for 2 hours. राम ने खाया. Ram had eat. Ram हेड कहाँ? चुका थोड़ी है. राम एट. Ram ate. ठीक है. राम खा रहा था. Ram was eating. राम खा चुका था. Ram had eaten. बस इतना ही बोलना था. मैं खाती हूँ. मैं नहीं खाती हूँ. मैं नहीं खाती. अच्छा, तो I did बिना helping not. वर्ब. I did not. ठीक है. मैं खा रही हूँ. I am eating. मैं खा चुकी हूँ. I am not eating. I have मैं खा eaten. चुकी हूँ. I have I eaten. have eaten. मैं 2 घंटे से खा रही हूँ. I have eaten. एम चलो आप बताओ. I have eaten. आई I have been. आई के साथ I बोलो. have I have been eating for 2 for 2 hours. ठीक है. मैंने खाया. मैंने नहीं खाया. ऐप कहाँ से लग जाएगा जब तुमने खाया गया पिया. चुका है थोड़ी ना. मैंने खाया. थोड़ा तेज बोलो. मैंने खाया. मैंने नहीं खाया.
Did not? I did not eat. I did not सेंटेंस तो बदलो, वर्ब तो नहीं बदलोगी, वही वर्ब लगा के चलो, ठीक है? चिड़िया उड़ी, अच्छा चिड़िया उड़ी, चिड़िया नहीं उड़ी, समझ में आ गई बात? बाकी कल 9 से 11 आपकी क्लास रहेगी ग्रामर के सभी पार्ट वो भी करा देंगे, कल 2 घंटे में सब करा देंगे। तो इसकी हाइट कितनी है और इसके नीचे दाने नहीं है, सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया में दाने, नीचे नहीं है। नाउ its broadest end is 2.1 centimeter. Yeah, this is 2.1 centimeter. Height is 20 centimeter. Radius दिया 2.1 centimeter. ये 2.1 centimeter radius और height 21 centimeter. जो हम लोग कॉर्न कॉब खाते हैं वो इसी डायमेंशन का होता है, और वही डायमेंशन यहाँ लिख दी गई है जिससे सबकी सूचना भी ठीक हो जाए। थोड़ा वेट कर लीजिए, 2 इम्पोर्टेंट पर्सन बात कर रहे हैं ना। तुमको मंत्र गया था क्या? नहीं, वीवीआईपी